देश में पिछले कुछ सालों से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई, जिसमें भीड़ ने किसी एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। इन घटनाओं को देखते हुए नए क्रिमिनल लॉ में इस जुर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अब राजधानी दिल्ली में मॉब लिंचिंग को लेकर नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है, जिसमें मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर मॉब लिंचिंग है क्या, ये शब्द कहां से आया और इसका क्या मतलब है। अब अगर मॉब लिंचिंग को आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब कुछ लोग अपने हाथों में कानून को लेकर फैसला कर देते हैं। यानी अगर किसी शख्स पर चोरी या फिर दुष्कर्म का आरोप है तो कुछ लोगों की भीड़ उसे बीच सड़क मौत के घाट उतार देती है। गौ तस्करी, बच्चा चोरी और ऐसे ही कई मामलों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमने पिछले कुछ सालों में देखी। इसमें लोगों की भीड़ तब तक आरोपी शख्स को पीटती रहती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। कई मामलों में तो आरोपी को सिर्फ शक की वजह से ही मार दिया जाता है। मॉब और लिंचिंग दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। मॉब का मतलब भीड़ से होता है, किसी एक जगह इकट्ठा होकर लोगों को मॉब कह सकते हैं। अब अगर लिंचिंग की बात करें तो बिना किसी कानून ट्रायल के किसी शख्स को अगर मौत की सजा दे दी जाती है तो उसे लिंचिंग कहा जाता है। लिंचिंग शब्द दक्षिण कैरोलिना के लिंच से आया है, जहां पर लोग किसी एक मुद्दे के लिए जमा होते थे, लेकिन इसके बाद भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लोगों की जान गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लिंचिंग शब्द अमेरिका से आया है। यानी अब मॉब लिंचिंग आसान भाषा में भीड़ द्वारा लोगों को मारे जाने की घटनाएं कम होंगी। नए क्रिमिनल लॉ में इसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। नेशन स्पीक्स, ब्यूरो रिपोर्ट। देश में पिछले कुछ सालों से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई, जिसमें भीड़ ने किसी एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। इन घटनाओं को देखते हुए नए क्रिमिनल लॉ में इस जुर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अब राजधानी दिल्ली में मॉब लिंचिंग को लेकर नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है, जिसमें मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर मॉब लिंचिंग है क्या, ये शब्द कहां से आया और इसका क्या मतलब है। अब अगर मॉब लिंचिंग को आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब कुछ लोग अपने हाथों में कानून को लेकर फैसला कर देते हैं। यानी अगर किसी शख्स पर चोरी या फिर दुष्कर्म का आरोप है तो कुछ लोगों की भीड़ उसे बीच सड़क मौत के घाट उतार देती है। गौ तस्करी, बच्चा चोरी और ऐसे ही कई मामलों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमने पिछले कुछ सालों में देखी। इसमें लोगों की भीड़ तब तक आरोपी शख्स को पीटती रहती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। कई मामलों में तो आरोपी को सिर्फ शक की वजह से ही मार दिया जाता है। मॉब और लिंचिंग दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। मॉब का मतलब भीड़ से होता है, किसी एक जगह इकट्ठा होकर लोगों को मॉब कह सकते हैं। अब अगर लिंचिंग की बात करें तो बिना किसी कानून ट्रायल के किसी शख्स को अगर मौत की सजा दे दी जाती है तो उसे लिंचिंग कहा जाता है। लिंचिंग शब्द दक्षिण कैरोलिना के लिंच से आया है, जहां पर लोग किसी एक मुद्दे के लिए जमा होते थे, लेकिन इसके बाद भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लोगों की जान गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लिंचिंग शब्द अमेरिका से आया है। यानी अब मॉब लिंचिंग आसान भाषा में भीड़ द्वारा लोगों को मारे जाने की घटनाएं कम होंगी। नए क्रिमिनल लॉ में इसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। नेशन स्पीक्स, ब्यूरो रिपोर्ट।